पुराने जमाने की बात है। वह दौर जब गांव की जिंदगी मिट्टी, खेतों और मेहनत से जुड़ी होती थी। न बिजली थी न मशीनें। इंसान अपनी ताकत, हिम्मत और सब्र के भरोसे जीता था। उसी समय पहाड़ों के दामन में बसा एक छोटा सा गांव था, सरसब्ज वादी। इस गांव में एक युवा दंपत्ति रहता था, जाहिद और उसकी पत्नी सफिया। जाहिद एक बेहद मेहनती इंसान था। उसके चेहरे पर धूप की तपिश के निशान थे, मगर आंखों में उम्मीद की चमक हमेशा जिंदा रहती। उसका शरीर मजबूत था, हाथों पर खेती-बाड़ी के घाव थे, लेकिन दिल बेहद साफ। वह सुबह अजान के साथ जागता, मिट्टी से सनी पैबंद लगी शलवार कमीज पहनता, पुरानी टोपी सिर पर रखता और खेतों की ओर निकल जाता। सफिया एक समझदार, सलीकेदार और सब्र वाली औरत थी। वह अपने पति के साथ हर कठिन वक्त में खड़ी रहती। चाहे जीवन कितना ही मुश्किल क्यों न हो, उसके चेहरे से सुकून और भरोसा झलकता रहता। जाहिद के पास बाप दादा से विरासत में मिली बस थोड़ी सी जमीन थी, इतनी कम कि लोग मजाक में कहते थे, बालिश्त भर जमीन। जमीन उपजाऊ थी, मगर कम। उसी से घर चलाना बेहद मुश्किल था। उनका घर भी एक साधारण मिट्टी की झोपड़ी था, जिसकी दीवारों पर समय के निशान साफ नजर आते थे। छत पर सूखे पत्ते और टहनियां रखी थीं, जिनसे बारिश में पानी टपकता रहता। मगर इस झोपड़ी में मोहब्बत की गर्माहट कभी कम नहीं होती थी। एक सुबह जब सूरज की हल्की किरणें धरती पर फैलने लगीं, पक्षियों की चहचहाहट गूंज रही थी, हवा में मिट्टी की सौंधी महक थी। जाहिद हाथ में लकड़ी का हल लिए खेतों की ओर जा रहा था। रास्ते में गांव के बुजुर्ग उसे दुआ देते मिले। अल्लाह बरकत दे बेटे, तुम्हारी मेहनत रंग लाए। वह मुस्कुराकर आगे बढ़ गया। खेत पहुंचकर वह झुका और मिट्टी को हाथों में उठाकर महसूस किया। यह मिट्टी उसके लिए माँ जैसी थी, जिससे वह रोजी भी पाता था और आशा भी। कुछ देर बाद सफिया खाने की छोटी पोटली और पानी का मटका लेकर आई। उसने प्यार से कहा, तुम कुछ खाए बिना काम मत किया करो, थक जाओगे। जाहिद हंसकर बोला, मेरी ताकत तो तुम हो सफिया। तुम साथ हो तो हर काम आसान लगता है। सफिया ने नजरें झुकाकर जवाब दिया, अच्छी बात है, मगर मेहनत भी जरूरी है। आज जितना बो सको बो देना। शायद इस साल बारिश अच्छी हो जाए। दोनों चुपचाप काम में लग गए। जाहिद हल चलाता, सफिया बीज फैलाती, मिट्टी को समतल करती और पानी देती। दोनों के बीच ऐसी तालमेल थी जैसे दो आत्माएं एक लय में बंधी हों। गरीबी जरूर थी, मगर दिलों में उम्मीद की रोशनी हमेशा रहती। सफिया अक्सर कहती, जाहिद, मेहनत कभी जाया नहीं जाती। वक्त बदलता है, मगर अल्लाह का इनाम कभी खाली नहीं जाता। यह शब्द जाहिद को और मजबूत बना देते। खेती के साथ साथ वह गांव में दिहाड़ी भी करता, लकड़ी काटने से लेकर कुआं खोदने तक हर काम ईमानदारी से करता। लोग भी उसकी सच्चाई की कदर करते। मगर हालात आसान नहीं थे। कभी मौसम खराब हो जाता और सारी फसल बर्बाद हो जाती। कभी बीज इतने महंगे हो जाते कि खरीदना मुश्किल। कभी घर में जलाने को लकड़ी नहीं होती, और कभी सफिया के हाथों पर चूल्हे के धुएं से छाले पड़ जाते। फिर भी दोनों ने कभी शिकायत नहीं की। शाम ढलती तो दोनों झोपड़ी के बाहर रखी लकड़ी की बेंच पर बैठ जाते। ठंडी हवा बहती, आकाश नारंगी होता, और सारी थकान मानो मिट्टी की तरह बह जाती। सफिया आसमान को देखती और धीमे से कहती, एक दिन अल्लाह हमें भी नवाजेगा। हमारी जिंदगी भी बदलेगी। जाहिद सिर हिलाते हुए कहता, हाँ, दुआ करते रहो और हम मेहनत करते रहेंगे। बाकी सब उसके हाथ में है।
रात में मिट्टी के दिए की धीमी रोशनी में दोनों साधारण खाना खाते। सफिया 2 रोटियां बनाती, जाहिद कहता, तुम ज्यादा खाओ, तुम भी सारा दिन काम करती हो। वह मुस्कुराती, तुम खाओ, घर की जिम्मेदारी तुम पर है। इस तरह छोटी छोटी बातों में उनकी बड़ी बड़ी खुशियां छिपी होती थीं। वे नहीं जानते थे कि आगे उनके हिस्से में कैसी कहानी लिखी है, परीक्षाएं भी और कामयाबियां भी। जो सफर एक गरीब किसान के घर से शुरू हुआ था, वह आगे चलकर उन्हें ऐसी मंजिल देगा जिसका उन्होंने कभी ख्वाब भी नहीं देखा था। मगर यह सब आने वाले हिस्सों में था। इस वक्त तो वे एक गरीब मगर प्यार, सब्र और उम्मीद से भरा जोड़ा था, जो मिट्टी में पसीना मिलाकर अपने भविष्य की नींव डाल रहा था। साल बीतते गए और गरीबी का बोझ जाहिद और सफिया के जीवन पर और भारी होता गया। खेतों में मेहनत करने के बावजूद फसल अक्सर मौसम के बिगड़ने, कीड़ों या अचानक आने वाली आंधी से नष्ट हो जाती। मगर दोनों के दिलों में हिम्मत की लौ कभी कम नहीं होती थी। जाहिद हर सुबह सूरज उगने से पहले जाग जाता, अपना पुराना सा धोती कुर्ता पहनता, सिर पर पगड़ी बांधता और अल्लाह का नाम लेकर खेतों की ओर चल पड़ता। सफिया मिट्टी के चूल्हे पर रोटी सेकती, पानी की मशक भरती और जाहिद के लिए थोड़ा बहुत खाना बांधकर उसे विदा करती। दोनों के पास धन कुछ नहीं था, लेकिन एक दूसरे का साथ सबसे बड़ी पूंजी था। उस साल बारिश बहुत कम हुई। सूखी धरती चटक गई थी और खेतों की मिट्टी हाथों में उठते ही धूल बनकर उड़ जाती। जाहिद रोज कई घंटे खुदाई करता, पानी ढूंढने की कोशिश करता, मगर नसीब शायद उनका इम्तिहान लेना चाहता था। गांव वाले कहते, इस बार फसल मुश्किल से ही बचेगी, मगर जाहिद ने उम्मीद नहीं छोड़ी। वह अक्सर सफिया से कहता, मेहनत कभी जाया नहीं जाती, अल्लाह कहीं न कहीं दरवाजा जरूर खोलता है। सफिया भी उसी विश्वास के सहारे अपना मन मजबूत रखती। एक दिन गर्मी इतनी तीखी थी कि हवा तक जलती हुई महसूस होती। जाहिद खेत में काम करते करते अचानक रुक गया। उसके पाँव के नीचे की मिट्टी जरा सी धंसी। उसने झुककर देखा, मिट्टी में गीलापन था, हल्की नमी। यह नमी कई महीनों से पहली बार महसूस हुई। उसके दिल में थोड़ा सा उत्साह जागा। उसने जल्दी जल्दी उस जगह की खुदाई शुरू कर दी। कुछ ही देर में जमीन के नीचे सख्त पत्थर जैसा ढांचा मिला। इस गांव में ऐसी चीजें अक्सर पुरानी सभ्यताओं के अवशेष निकलते थे, लेकिन यह कुछ अलग था। उसने पत्थर को साफ किया तो उस पर अजीब निशान खुदे हुए दिखाई दिए, मानो किसी पुराने दौर की मुहर हो। शाम को घर लौटकर उसने सफिया को पूरा किस्सा बताया। सफिया ने ध्यान से सुना और कहा, शायद ये अल्लाह की तरफ से कोई इशारा है। या तो पानी मिलेगा या कुछ और। अगले दिन जाहिद उस जगह पर फिर लौटा और खुदाई जारी रखी। सूरज सिर पर था, पसीने से उसका कुर्ता भीग गया था, लेकिन उसका मन उम्मीद से भरा था। कुछ और गहराई पर पहुंचते ही एक छोटा सा पत्थर का ढक्कन जैसा हिस्सा नजर आया, जैसे किसी ने सदियों पहले यहां कुछ छिपाया हो। जाहिद ने बहुत सावधानी से उस ढक्कन को हटाया। अंदर एक छोटी सी मिट्टी की हांडी रखी थी। जैसे ही उसने उसे खोला, भीतर रखे सिक्कों की चमक उसकी आंखों में भर गई। वे सिक्के बेहद पुराने थे, कुछ तांबे के, कुछ चांदी के और कुछ सोने के। शायद किसी व्यापारी या मुसाफिर ने सदियों पहले इन्हें सुरक्षित रखने के लिए यहाँ छिपा दिया था। इतने वर्षों में पहली बार किस्मत ने जाहिद के दरवाजे पर दस्तक दी थी। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। खुशी और घबराहट दोनों ही भाव उसमें एक साथ उठ रहे थे। वह चाहता तो इन सिक्कों को अपने लिए रख सकता था, पर वह लालची इंसान नहीं था। उसे डर था कि यदि गांव वालों को पता चल गया तो वे गलत निगाह से देखेंगे। वह घर लौटा और सफिया को पूरा किस्सा सुनाया।
सफिया ने गंभीर चेहरे से कहा, यह हमारे लिए कोई परीक्षा भी हो सकती है। हमें उतना ही लेना चाहिए जितना हमें सही रास्ते पर बनाए रखे। और याद रखना, मेहनत का फल ईश्वर कभी भी बहुत अनोखे तरीकों से देता है। दोनों ने विचार करके तय किया कि सिक्कों का एक हिस्सा गांव के गरीब परिवारों में बांटा जाएगा और बाकी का उपयोग वे अपनी जिंदगी सुधारने में करेंगे। फिर भी उनकी स्थिति में कोई तात्कालिक बदलाव नहीं आया। वे वही पुराने सादे कपड़े पहनते थे, उसी मिट्टी के घर में रहते थे और उसी ग्रामीण जीवन का सामना करते थे। लेकिन अब उनके दिलों में पहले से कहीं ज्यादा उम्मीद जग चुकी थी। उस रात जाहिद देर तक जागता रहा। बाहर की हवा ठंडी थी, आकाश में अनगिनत तारे चमक रहे थे और दूर कहीं से कुत्तों के भौंकने की धीमी आवाज आ रही थी। वह सोच रहा था कि शायद यही छोटी सी शुरुआत आगे चलकर बहुत बड़ा मोड़ लाएगी। सफिया उसके पास बैठी थी, हाथ में थामा हुआ छोटा सा मिट्टी का दीपक मंद रोशनी फैला रहा था। उसने धीरे से कहा, जाहिद, हमारी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। यह हमारी यात्रा का बस पहला कदम है। जाहिद मुस्कुराया और बोला, हाँ, मुझे लगता है कि अब किस्मत का दरवाजा खुलने लगा है। दोनों पति पत्नी रात भर शांत बैठे रहे, आशा और भय के बीच डोलते हुए, लेकिन दिल में अटूट विश्वास के साथ कि उनका असली सफर अब शुरू हुआ है। सुबह की हल्की धुंध में जाहिद अपने खेतों में खड़ा दूर तक फैली सुनहरी फसलों को देख रहा था। वही खेत जो कुछ साल पहले बंजर और सूखे पड़े थे, आज फिर से जीवन की खुशबू बिखेर रहे थे। उसकी मेहनत, उसका पसीना और सफिया की बेपनाह दुआओं ने मिलकर असंभव को संभव बना दिया था। सफिया मिट्टी के चूल्हे के पास बैठी हांडी चढ़ा रही थी और साथ ही अल्लाह का शुक्र अदा कर रही थी कि मुश्किल दिन अब पीछे छूट गए हैं। जाहिद उसके पास आया और थके मगर तसल्ली से भरे लहजे में बोला, सफिया, हमने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। इसी का फल है कि आज सब कुछ बदल गया है। सफिया की आंखों में हल्की नमी तैर गई, मगर वह मुस्कुराकर बोली, जब दिल साफ हो और नीयत सच्ची तो रब रास्ते खुद बना देता है। शाम होते ही दोनों अपने मिट्टी के घर के बाहर बैठकर डूबते सूरज को देख रहे थे, जैसे खुद कुदरत भी उनकी मेहनत और सफलता पर मुस्कुरा रही हो। ढलती रोशनी जब खेतों पर पड़ी तो ऐसा लगा जैसे खुदा उनकी मेहनत पर अपनी खुशी की मुहर लगा रहा हो। जाहिद ने धीमे से कहा, मुश्किल वक्त इंसान को तोड़ता नहीं, संवारता है। सफिया ने उसका हाथ पकड़कर जवाब दिया, और दुआ इंसान को कभी अकेला नहीं रहने देती। दोनों के चेहरों पर अजीब सा सुकून था, वो सुकून जो सिर्फ सब्र और भरोसे रखने वालों को ईब होता है। उनकी कहानी तो यहीं खत्म हुई, लेकिन उनकी खुशहाल जिंदगी का नया सफर अब शुरू हो चुका था। अगर आपको यह देहाती मेहनत और मोहब्बत से भरी कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपनी राय कमेंट में लिखें और ऐसी ही खूबसूरत कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।